हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि कार्बोहाइड्रेटों को जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर अपचयी और अनअपचयी शर्करा के रूप में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। सुक्रोज है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अपचयी व अनअपचयी शर्करा। अपचयी व अनअपचयी शर्करा। अपचयी शर्करा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अपचयी शर्करा कौन सी होती है। कि वे शर्करा जिनमें मुक्त अवस्था में एल्डिहाइड समूह क्या होता है, CHO या कीटोन समूह उपस्थित होता है। कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो कीटोन या एल्डिहाइड समूह जो है वो मुक्त अवस्था में होता है। अपचयन कर सकते हैं, इसलिए इन शर्कराओं को क्या कहते हैं, ऐसी शर्कराएं क्या कहलाती है, अपचयी शर्कराएं। अपचयी शर्करा कहलाती है। कि अपचयी शर्करा कौन सी होगी, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह जो होता है वो मुक्त अवस्था में होगा। और जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन मुक्त अवस्था में नहीं होगा वो क्या होंगी, अनअपचयी शर्कराएं होंगी। बात करें अगर अपने सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज एक अनअपचयी डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड होता है। और इसमें जो दो सैकेराइड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है, ग्लूकोज। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज। कौन सा होता है, फ्रक्टोज। और ये जो है वो आपस में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब अगर अपने बात करें इसकी संरचना की, तो देखो कैसे होती है। तो ये देखो कुछ इस तरह से होती है इसकी संरचना। ये हो गया इस तरह से, और ये हो गया, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन। ये हो गया CH2OH, ये H, यहाँ पे HOH, H, यहाँ पे HOH। इसी तरह इस तरफ ये तो हो गई ग्लूकोज की संरचना जो अल्फा डी ग्लूकोज है। इसी तरह यहाँ पे होता है फ्रक्टोज। इस तरह से देखो, ये हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे होता है OH, H। इसी तरह ये होता है HOH, और ये होता है CH2OH। और ये जो है वो आपस में इस तरह से बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। देखो कैसे, ये हो गया ये। तो ये जो है वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंध होता है जिसके द्वारा जुड़े होते हैं, और इसका नाम क्या है, सुक्रोज है ये। अब इसमें अपने देख सकते हैं कि ना ही तो कोई एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में है, ना ही जो है वो कीटोन समूह मुक्त अवस्था में है, इसलिए ये अनअपचयी शर्करा है। और क्या, एक डाइसैकेराइड। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।